हेलो बच्चों, टॉपिक चल रहा है सारणिक। सारणिक में हमने आपको द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के सारणिक का विस्तार करना बताया था कि किस प्रकार से विस्तार करना है, चिन्हों का प्रयोग बताया। ठीक, सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, कुछ गुणधर्म हैं, उनको देख लेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी के बिना काम नहीं चलता है, इनको समझ लेंगे। तो देखिए, कोई भी हमने एक सारणिक यहाँ पर ले ली। मैंने बताया था कि डेल्टा है, डेल है या से मॉडे से आप यहाँ प्रदर्शित करते हैं सारणिक को, जो अभी दे रखा है उसका सारणिक बनाना है। तो आपके पास एक सारणिक दे रखी है और सारणिक में आपको दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है ABC PQR LMN, ये आपको एक सारणिक दे रखी है। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, है ना, अगर हम बदल दें तो इस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये हमारी रो हैं, सारी की सारी हमको चेंज करनी है। ऐसा नहीं करना है कि हमने 1-2 कर दिया, सारी रो कॉलम में बदल दो और कॉलम के रो बना दो। समझ रहे हैं ना। अगर आप इस सारणी को हल करें, इसको हल करने पर जो मान मिलेगा वही मान तब मिलेगा जब आप इसकी रो को कॉलम में बदल देंगे, है ना। रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलने पर कोई सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये आप नोट कर लेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर लेंगे। किसी भी सारणी की सभी रो को कॉलम में बदलने पर या सभी कॉलम को रो में बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे मैं इसको, जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा। ये रो है, मैंने इसे कॉलम में लिख दिया। ये रो है, मैंने इसे कॉलम में लिख दिया। ये रो है, मैंने इसे कॉलम में लिख दिया। तो रो को कॉलम बना दिया, तो जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा, दोनों की वैल्यू समान होगी। समझ गए ना। इसलिए रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलने पर कोई मान में कोई अंतर नहीं आता। ये पहली प्रॉपर्टी है। ठीक, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो अगर एग्जाम्पल से चाहें तो। जैसे मैं एक यहाँ पर एक सारणिक ले लूँ, कोई भी सारणिक 1 2 3 5 4 6 2 3 2, ये है। अब मैं इसका मान ज्ञात करूँ यहाँ पर। ठीक है, इसका मान तो मुझे ज्ञात करना आता है। R1 के सापेक्ष हम प्रसार करें तो ये पहला अवयव लेंगे, 4 दूनी 8, 6 तीन 18, 2 लेंगे, माइनस के साथ लेंगे क्योंकि साथ में माइनस चलता है इसके। ये छोड़ेंगे, 2 पंजे 10, 6 दूनी 12। ये मैंने बताया था तुमको पहले कैसे करना है। इसको छोड़ेंगे, 3 लिया, 3 के सामने की 2 कॉलम छोड़ेंगे, 3 पंजे 15, 4 दूनी 8, 15 माइनस 8। ये देखिए 18 में से 8 गया, 10 बचा, माइनस का 10 हो जाएगा। 12 में से 10 गया, 2 बचा, माइनस का 2 है, प्लस का 4 हो जाएगा। 15 में से 8 गया, 7, और 7 तियाँ 21, 21 4 25, 25 में से 10 गया 15। इसका मान कितना आया, 15 आया। अब देखिए, अगर हम इसको बदल दें, यानी जो रो है उनको कॉलम में चेंज कर दें, तो रो को कॉलम में चेंज कर दें तो क्या आपके पास सारणी क्या मिलेगी। देखिए, ये 1 2 3 और ये 5 4 6 और ये 2 3 2, तो ये हो जाएगा। यानी रो को हमने कॉलम में बदल दिया। ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। ठीक है, तो अब इसका मान निकालें। देखें जरा, इसका मान निकालें हम यहाँ पर। तो 1 लेंगे आप, पहली रो के सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार, जैसे हमने अभी इसका प्रसार किया। तो देखिए, 1 लेंगे आप, रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, 4 दूनी 8 और 6 तीन 18, माइनस का 5 लेंगे, 2 दूनी 4, 3 तीन 9, ये छोड़ेंगे, 6 दूनी 12, 4 तीन 12, 18 में से 8 गया, माइनस का 10, और 9, 4 में से 9 गया, माइनस का 5, 5 पंजे 25, 12 माइनस 12 0, 25 में से 10 गया 15। जो मान इसका आया वही मान इसका आया। इसका मतलब रो को कॉलम में बदल दें, कॉलम को रो में बदल दें तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये पहली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ आपको प्रूव करके बताई है। ऐसी सेकंड प्रॉपर्टी देखें आप। अगली प्रॉपर्टी है
कि अगर आपको कोई सारणिक दे रखी है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अगर आप कोई भी दो रो या दो कॉलम को परस्पर बदलते हैं तो सारणिक के मान में परिवर्तन हो जाता है। कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में बदलते हैं, जैसे क्रमागत रो या कॉलम बदल रहे हैं आप, तो क्या होगा, तो सारणिक के मान में परिवर्तन आ जाएगा। तो कोई दो रो और दो कॉलम ने आपने परस्पर चेंज कर दिया, जैसे मान लीजिए R1 R2 बदल दिया, R1 R3 बदल दिया, या C1 C3 से C1 C2 C2 C3 चेंज कर दिया आपस में। तो जब आपने आपस में चेंज करोगे तो क्या होगा, सारणिक का मान में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। परिवर्तन हो जाएगा मतलब क्या होता है कि इसका चिन्ह बदल जाता है। तो अगर आपने ये किया, ये R1 R2 और ये R3 है, तो R1 आपने R1 और R2 को चेंज कर लिया, R1 की जगह R2 R2 की जगह R1 कर दिया, तो R1 ये है, ये R2 को, इस R2 को R1 की जगह, R1 को R2 की जगह लिखते हैं आप, A2 B2 C2 A1 B1 C1 और A3 B3 C3, ठीक। चेंज कर दिया तो क्या होगा, तो आप यहाँ सारणिक पर चिन्ह लगा देंगे माइनस का, क्योंकि प्लस है माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने फिर से वही किया, एक काम किया, क्या आपने फिर से कॉलम बदल दिया, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, पहले की जगह दूसरा, दूसरी जगह पहला कर दिया, या रो बदल दिया आपने फिर से। तो जितनी बार आप रो को आपस में चेंज करोगे या कॉलम को किसी को भी आपस में चेंज करोगे तो सारणिक का मान बदलता चला जाएगा, यानी हर बार माइनस लगता जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी हर बार माइनस चिन्ह लगता चला जाएगा, तो उसके अनुसार साइन चेंज होता चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ कॉलम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो C1 और C2 को चेंज कर रहे हैं, देखिएगा तो क्या होगा, ये B2 और यहाँ B1 और यहाँ B3, यहाँ A2 A1 और A3 आ जाएगा, ये C2 C1 और C3 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ माइनस था, फिर से इसका चिन्ह बदला, फिर माइनस लगाया, माइनस ही है, फिर प्लस हो गया। अब आपने फिर बदला चिन्ह, फिर बदला, कोई भी रो या कॉलम बदली, है ना। मान लीजिए आपने ये R2 और R3 बदल दी, R2 और R3 को चेंज किया, तो फिर क्या होगा, ये R1 तो ऐसे ही रहेगा, ये आपने चेंज कर दिया B3 A3 C3 और B1 A1 C1 B1 A1 और C1, ये आ गया। तो क्या होगा, फिर चिन्ह लगाओगे, ये चिन्ह है ये फिर से बदल जाएगा, प्लस है फिर से माइनस हो जाएगा, जो चिन्ह है वो बदलता चला जाएगा जितनी बार भी आप रो आपस में रो या आपस में कॉलम को बदलते हो, ठीक है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को बदलने पर सारणिक के का जो होता है मान का चिन्ह बदल जाता है, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है, थर्ड प्रॉपर्टी, कि किसी भी सारणिक में दो रो या दो कॉलम अगर समान है ना, तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ ABC PQR और ABC, तो ये देखिए R1 और ये R1 और R3 बराबर है, ABC, तो सारणिक का मान कितना होगा, 0। तो कोई भी दो रो समान है, उनके अवयव समान है, दो रो के बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मान 0। या दो कॉलम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए 1 2 3 5 4 2 1 2 3, देखिए ये पहला और तीसरा कॉलम बराबर है, C1 बराबर C3, तो मान कितना हो जाएगा, 0। तो किसी भी सारणिक की दो रो या दो कॉलम आपस में समान हैं, उनके अवयव बराबर हैं, है ना, तो सारणिक का मान कितना हो जाता है, तो सारणिक का मान 0 हो जाता है, ठीक। अगली प्रॉपर्टी देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि अगर कोई भी सारणिक रखी है, उस सारणिक की किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में, यानी किसी भी रो या कॉलम में आप किसी संख्या से गुणा करते हैं, किसी अंक से कॉन्स्टेंट से गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर जो सारणिक का मान निकल कर आएगा
पहले वाली सारणी का उतनी गुना होगा जितने से आपने गुणा किया। ठीक है, कैसे? जैसे एक सारणी है ABC PQR LMN, ये है। तो इस सारणिक में आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम, किसी भी एक को, और आपने किसी कांस्टेंट से गुणा कर दिया, और कांस्टेंट गुणा करने के बाद फिर आपने उसको हल किया, तो हल करके जो मान आएगा वो इस सारणी का उतनी गुना आएगा जितने से आपने गुणा किया है। ठीक, जैसे मान लीजिए हम अगर अभी इसका मान निकालें, इसका मान निकालें, जो भी मान आएगा बराबर डेल्टा आ गया। अब आपने क्या किया, इसको 2 से गुणा कर दिया, तो आपने इसकी पहली रो को 2 से गुणा कर दिया। तो अगर आपने पहली रो को 2 से गुणा कर दिया है ना, तो आपने इसको 2 से अगर गुणा कर दिया पहली रो को, तो क्या होगा, तो इसका जो मान निकल कर आएगा वो इस वाली सारणी का 2 गुना होगा, क्योंकि 2 से गुणा कर रहे हैं। तो जो मान इसका आया है ना, तो इसका 2 गुना इसका मान प्राप्त होगा, क्योंकि आप 2 से गुणा कर रहे हैं। 3 से गुणा करते 3 गुना होता, 4 से गुणा करते तो 4, तो ये देखिए ये आ जाएगा 2, और ये रह जाएगा आपके पास ABC, ऐसे समझ लीजिएगा, PQR और LMN। अब इसका जब मान निकालोगे तो इसका मान इतना ही आएगा जो मान इसका आएगा। ठीक, तो जो मान इसका आएगा, इसका मान कितना, डेल्टा लिख रखा है आपने, तो 2 डेल्टा। तो आप किसी संख्या अंक से गुणा करते हैं, कांस्टेंट से गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर जो मान प्राप्त होगा वो पहले वाली सारणी का उतनी गुना होगा। ठीक।